Patel and I'm here to make you understand physics. In this video, we are going to learn applications of क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और साइन प्रोडक्ट. ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने तुम्हें एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट कराया है. ठीक है, वी हैव लर्न एंटायर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है. ठीक है, अभी सम ऑफ द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जहां पे वी आर लर्निंग एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, कम हियर लुक हियर. चलो देखो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इज यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे कि the question will be something like this. We are supposed to find unit vector along a bar cross b bar. Now what is the formula for cross product? A bar cross b bar का formula क्या है? It is the magnitude of a, magnitude of b, sine of the angle between a and b, and u cap. Yes, now here you are supposed to find what? This u cap. याद करो हमने u cap के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ इतना सुना था कि इसको राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं. लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर्स दिए हो दो प्रॉपर वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, a बार दिया है तुम्हें, समझो x1 i कैप, बोलो कम ऑन मेरे साथ रहो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. सिमिलरली b बार दिया होगा तुम्हें, क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, where x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are just numbers, they are just constant values. समझ रहा है कि नहीं? तो these are the two vectors given such a way and you are asked to find the unit vector along a bar cross b bar. तो क्या करेंगे? a bar cross b bar के along unit vector निकालने. Come on. चलो देखो इधर, पहले तो a bar cross b bar निकालो. What is a bar cross b bar? A bar cross b bar. हाँ याद करो, डिटर्मिनेंट. यस, मैथमेटिक्स. यस. I कैप j कैप k कैप, यहाँ पे आएगा पहला वेक्टर विच इज a bar, x1 y1 z1. यहाँ पे आएगा दूसरा वेक्टर, थर्ड कॉलम, थर्ड रो इज सेकंड वेक्टर, क्या है, x2 y2 z2. एंड हियर यू गेट 3/3 का डिटरमिनेंट तुम्हें मिल रहा है. तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग a bar cross b bar something I cap plus something j cap plus something k cap. तुम्हें ये फॉर्म में a bar cross b bar का रिजल्ट मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ना हमने देखो a bar cross b bar निकाल लिया. अभी a निकालो. a कैसे निकालते? What is a? a is the magnitude of a bar. Yes, come on. a बार का मैग्नीट्यूड विच इज नथिंग बट a विल बी अंडर रूट ऑफ, बोलो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. यू नो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, राइट? कम ऑन. अभी ये भी निकाल लिया. नेक्स्ट यू आर सपोज्ड टू फाइंड b. बोलो b क्या होगा? बोलो b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का मैग्नीट्यूड. तो ये इसमें अंडर रूट x2 square plus y2 square plus z2 square. Now you know a bar cross b bar, you know a, you know b, and you will be given the angle between them. Don't worry about it. ठीक है, तो तुम्हें अभी ये भी पता है. तुम्हें अभी you know the sine of the theta as well. तुम्हें क्या फाइंड करना है? u cap. हाँ तो निकल जाएगा ना. why you need to worry about it? Come on. ये कैसे निकलेगा? चलो इसको फॉर्मूला बनाते हैं. बोलो a बार क्रॉस b बार अपॉन a b sin थीटा is equal to u cap. Do you know a bar cross b bar? Yes, you know this, right? This is the vector which is a bar cross b bar. Do you know a? Yes, you know a. Do you know b? Yes, you know b. Do you know the sign of the angle? अगर एंगल दिया हुआ है तो साइन ऑफ द एंगल तो आराम से निकल जाएगा ना. तो हमें ये भी पता है. Do we know this entire thing and we can find out what unit vector. समझ में आ रहा है कि नहीं? So this is how we'll be asked to find unit vector along a bar cross b bar. ठीक है? Got this? Yes. So the next application is to find area. Isn't this is too interesting? एरिया निकालने बोला है using cross product. पहली बात मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं, एरिया इज स्केलर और वेक्टर. व्हाट इट इज? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाँ
ज्यादा करके सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग जाते हैं, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया हैज अ डायरेक्शन, ठीक है, इसको याद रखो, बिकॉज इट इज अ वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। गिव यू वन एग्जांपल, तुमने सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है ना, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देन पाई आर स्क्वायर इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, याद रहेगा, देयर इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन। तुमने अभी तक उसके पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक तुमने वेक्टर्स को इतना डीपली पढ़ा कहां था, ठीक है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड, जो अभी तक तुमने सारे फॉर्मूले याद किए ना, वो सारे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। राइट नाउ मैं एरिया के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एरिया इन डिटेल, ठीक है। हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है। एरिया वेक्टर है, एरिया का डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टोरियल डायरेक्शन किधर होता है, कैसे होता है, ये सारा चीजें मैं सिखाऊंगा, बट इन अनदर वीडियो। राइट नाउ वी आर गोना लर्न ओनली एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अदरवाइज तो मैं वो वीडियो बनाते बैठ जाऊंगा ना, ठीक है। चलो देखो इधर, टू फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम। तुमने पैरेललोग्राम बनाया था, याद करो, दिस इज ए बार व्हिच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ए, this is b bar which is having a magnitude b, there is an angle theta in between them, और तुमने a bar को यहाँ पे रेप्लिकेट किया था, yes yes yes, b bar को यहाँ पे रेप्लिकेट किया था, एंड ये क्या बन गया था हमारे पास, क्या बना था, कम तुम ही बताओ, ये थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, हाँ तुम बताओ ये क्या बना है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, पैरेललोग्राम, यस। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, नॉर्मल सा फॉर्मूला याद करो ना, ये A इज दी बेस है ना, तो A होना चाहिए। दूसरा हाइट, हाइट क्या है, इफ दिस इज B cos थीटा, देन दिस इज व्हाट, B sin थीटा, याद आया कि नहीं, तो दिस इज B sin थीटा, याद आया, तो A into B sin थीटा इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, याद रहेगा। इसको पैरेललोग्राम लिखा रहेगा, मैंने समझ गया कि नहीं, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट, बेस इनटू हाइट, व्हाट इज बेस, a, व्हाट इज हाइट, b sin theta, b is not the height, it is inclined side, है ना, तो b sin theta is the height of this पैरेललोग्राम, समझ में आया। लेकिन अरे ab sin theta is nothing but what, it is the magnitude of a bar cross b bar, समझ में आया। either you find the magnitude of a bar cross b bar और ab sin theta करो, तुम्हारी इच्छा, जैसे भी करना है तुम आंसर ला सकते हो। अच्छा, तुम अगर तुम्हें a बार का मैग्नीट्यूड दिया होता, b बार का मैग्नीट्यूड दिया होता और एंगल दिया होता, तो तुम डायरेक्टली निकाल लेते एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन अगर तुम्हें दो वेक्टर्स, कम ऑन लुक हियर, अगर तुम्हें दो वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हैं, है ना, इस फॉर्म में तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हैं, एंड लेट्स कंसीडर यू डोंट हैव द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, तुम्हें एंगल भी नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे। ओके, क्या a बार क्रॉस b बार करने का ये पूरा मेथड है, इससे तुम्हें ये वेक्टर मिल जाता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है ना, वाह, या दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार, समझ में आया। पहले a बार क्रॉस b बार को इस तरह से सॉल्व करो, यू गेट वन वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो एंड दैट विल बी योर आंसर ऑफ a बार क्रॉस b बार। कम ऑन, सो a बार क्रॉस b बार तुम्हें निकालने आ जाएगा, समझ रहा है कि नहीं। देन वी conclude this कि a bar cross b bar is nothing but the area of parallelogram. Last application, come on, look here, triangles लो, triangle का हमें निकालना है एरिया, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बट यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, पहला वेक्टर a बार इधर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, b जो इधर था उसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो हम ट्राइंगल्स लॉ में याद करो b को इधर ही लेते थे, यस, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज द c और रिजल्टेंट, है कि नहीं, यही हमारा c और रिजल्टेंट होता था, है ना, याद करो ट्राइंगल्स लॉ, यस। सो you are supposed to find the area of this particular triangle। एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो इसमें, यहां पे देखो, कौन, इसमें मैंने अगर रिजल्टेंट बना दिया, है ना, इसमें अगर मैंने रिजल्टेंट बना दिया, कैन यू सी द सिमिलैरिटीज, है ना।
यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम था ना, पूरा ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का आधा इज नथिंग बट दिस ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं, है ना? ये पैरेललोग्राम का हाफ इज नथिंग बट दिस ट्रायंगल, हेंस द एरिया of triangle made by A bar and B bar is nothing but half of the magnitude of A bar cross B bar, or you can write it as half of the A B sin theta, because A B sin theta is nothing but what? Magnitude. Yes, so this is how, if you know two vectors and if those two vectors are making parallelogram or triangle, you can find the area of that parallelogram and triangle. Yes, yes, yes. ये जो क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया तुमने, इट गिव्स यू एन एरिया। याद रहेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? एरिया देता है, याद रखना इसको। एंड क्रॉस प्रोडक्ट जिस भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, उनका रिजल्ट बी वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद रहेगा, जिन दो वेक्टर को तुम मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस प्रोडक्ट की मेथड से, तो उनका रिजल्ट भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट इज व्हाई दिस एरिया इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी, बट वी आर जस्ट डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड। हाँ कि ना? समझ में आया? दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना इसको, ठीक है? इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।